हाई कोर्ट में हमारे हक में फैसला आने के बाद भी पूरी सैलरी क्यों नहीं दी जा रही है, और जो एग्जाम सीएसबी के कैलेंडर में नोटिफाइड कर दिए गए थे वो भी दोस्तों डिले हो रहे हैं। इसे कोई संयोग या इत्तेफाक मत समझना, यह एक सोची समझी डिले पॉलिसी यानी लटकाने और भटकाने की नीति है। आज हम इस पूरे सिस्टम का डिकोड करेंगे तथ्यों और कानूनी सबूतों के साथ में। सबसे पहले बात करते हैं 70, 80 और 90% से सैलरी वाले इस असंवैधानिक नियम की। अब ऐसे लोग जिनको 70, 80 और 90% वाला नियम मालूम नहीं है तो उनको एक मैं शॉर्ट ब्रीफ बता दूं। 70, 80 और 90% वाला नियम मध्य प्रदेश में क्या है। इस वेतन नियम को दिसंबर 2019 में मध्य प्रदेश की तत्कालीन सरकार द्वारा लागू किया गया था। उस वर्ष मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार के द्वारा लागू किया था। नवनियुक्त कर्मचारियों को पहले 3 वर्षों तक पूरा वेतन नहीं दिया जाता था। पहले वर्ष में 70%, बेसिक का 70%, बेसिक मतलब जितनी बेसिक सैलरी होती थी उसका 70%, दूसरे वर्ष में 80%, तीसरे वर्ष में 90% और चौथे वर्ष में जाकर उनको पूर्ण 100% वेतन मिलता था। इस प्रकार उनको बेसिक पाने के लिए 4 वर्षों का इंतजार करना पड़ता था। मध्य प्रदेश के 70, 80 और 90% के प्रोविजन पीरियड के खिलाफ एक रेट पिटीशन जारी किया गया था। 2021 में ही यह रेट पिटीशन जारी किया गया था। भारतीय संविधान में कुछ ऐसे शब्दावलियां हैं दोस्त जिनको आपको थोड़ा सा समझ लेना है, और जैसे ही आप इन शब्दावलियों को समझ जाएंगे तो पूरा कोर्ट केस आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एक होता है दोस्त ऑर्डर, जिसको आदेश बोला जाता है। ये आदेश क्या होता है? आदेश ये होता है दोस्तों अदालत का वह निर्देश या फैसला है जो किसी मुकदमे की सुनवाई के दौरान किसी कानूनी प्रक्रिया को लेकर दिया जाता है। यह किसी भी केस का अंतिम फैसला नहीं होता है बल्कि केस को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिया जाता है। दोस्तों यही आदेश जो है एमपी हाई कोर्ट में कितनी बार पेश किया जाता है, फिर भी एमपी स्टेट उसको मानती नहीं है, फिर भी लगातार 70 और 80% वाला केस को जारी रखती है। जजमेंट दोस्तों अदालत का वह अंतिम और विस्तृत फैसला होता है जो पूरे मामले की सुनवाई, गवाहों और दोनों पक्षों के सबूतों को देखने के बाद दिया जाता है। निर्णय आने के बाद यह मुकदमा उस अदालत में पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। इसमें मुख्य बिंदु कौन कौन से? इसमें जज विस्तार से बताते हैं कि उन्होंने यह फैसला क्यों लिया है, कौन से कानूनों का उपयोग किया है और किस पक्ष की जीत या हार हुई है। 2021 से 2025 तक टोटल 9 ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं हाई कोर्ट के द्वारा, फिर भी एमपी स्टेट इसको अमल में नहीं ला रही है। तो इस चीज़ को हम एक क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखेंगे, टाइम बाय टाइम इसको देखते हैं कि इसके पीछे का डिले टैक्टिक्स क्या है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि केस नंबर इसका है WP 12-125/2021। ये इसका केस नंबर है। उसको सबसे पहले 19/7/2021 में इसकी फर्स्ट ऑर्डर दिया गया था, जजमेंट दिया गया था, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। फिर दूसरा ऑर्डर दिया गया था 10/12/2021 को, 20/1/2022 को, 10/2/2022 को, 15/3/2022 को, फिर 25/4/2022, 13/7/2022, 24/3/2025 और 5/5/2025 को। इस प्रकार से 9 ऑर्डर जारी हुए। अब 2026 में इसका फाइनल जजमेंट आता है जो कि एमपी जबलपुर का हाई कोर्ट के द्वारा, माननीय ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट सुनाया जाता है। और ये जजमेंट दोस्तों क्या होता है, अभी आपने देखा कि एक फाइनल डिसीजन होता है जिसके बाद कोई भी केस जो है वह आगे नहीं जाता, उसके बाद उसका फाइनल डिसीजन हो जाता है। तो जजमेंट और ऑर्डर में यही फर्क है। टोटल 9 ऑर्डर दिए गए थे और फाइनल जजमेंट 6 जनवरी 2026 को यह फाइनल जजमेंट आया था। और इस जजमेंट में पूरी तरीके से क्लियर कर दिया गया था कि जो प्रोविजन पीरियड है एमपी के कर्मचारियों के हित में बिल्कुल नहीं है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क देना चाहिए इनको, मतलब पूरी सैलरी के लिए पूरे वर्क के लिए पूरा सैलरी देना चाहिए। और इस प्रकार उन्होंने खारिज कर दिया और 1-2 केसेस को उन्होंने रेफरेंस लगाकर पूरी तरीके से उसको खारिज कर दिया। और स्टेट को यह भी बोला कि आपको बचा हुआ एरियास आपको देना होगा। तो अब क्या होता है कि जैसे ही हाई कोर्ट का ये डिसीजन आता है 6 जनवरी 2026 को, उसके बाद एक समय होता है कि यदि आप उस डिसीजन से संतुष्ट नहीं है तो आप उसका ऊपरी कोर्ट यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो उसके खिलाफ अपील दायर करने की। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हाई कोर्ट अपना आदेश जारी करता है, जजमेंट सुना देता है, उसके बाद मैक्सिमम 90 दिनों का टाइम के अंदर जो है आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा 90 दिनों का यूज किया गया है। तो यही यहाँ पर डिले टैक्टिक्स का यूज है। देखिए 6 जनवरी 2026 को फाइनल डिसीजन आ गया था, जजमेंट। तो यदि एमपी गवर्नमेंट चाहती तो जनवरी, फरवरी, मार्च तक में जो है अपील दायर कर सकती थी, लेकिन उन्होंने किया नहीं। अपील दायर करने के डेट उन्होंने क्या चयन किया आप देख सकते हो। 6 जनवरी को डिसीजन आया तो जनवरी के पूरे 25 दिन, 28 दिन फरवरी के, 31 दिन मार्च के और 6 दिन अप्रैल को। टोटल यदि तीनों को आप जोड़ेंगे तो 90 दिन होता है।
एग्जैक्ट 90वें दिन पे यहाँ पर फाइल किया गया है। जो कि आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक डायरी इंक्लूड किया गया है, मतलब फाइल रजिस्टर कर दिया गया है। फाइल एग्जैक्ट किए हैं 6/4/2026 को। हमने बताया कि 90 दिनों को पूरा यूज किए हैं ये लोग, मतलब आखिरी दिन में ये फाइल किया गया है वेबसाइट के अनुसार से। और डायरी नंबर है 20/778/2026, जहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा फाइल्ड ऑन 6/4/2026 9:05 PM पे सेक्शन 1B यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इतने तारीख को यहाँ पर फाइल कर दिया गया है। अब इसके आगे एक और भी केस देख रहे होंगे, केस अंडर डिफेक्ट लिस्ट वैलिड फॉर 90 डेज। ये स्टेज दिखाता है कि केस अंडर डिफेक्ट लिस्ट वैलिड फॉर 90 डेज, मतलब ये होता है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उनमें अभी कुछ त्रुटियां हैं, उनको अभी सुधार करने की आवश्यकता है, और ये सुधार करने के लिए आपको 90 दिन का समय दिया जाता है। तो इनके पीछे कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं, और जैसे त्रुटियों को स्पष्ट कर दिया जाएगा और सब कुछ साफ क्लियरिफाई कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर केस नंबर जो SLP नंबर है वो जनरेट कर लिया जाएगा। तो अभी डिले टैक्टिक्स के हिसाब से SLP जनरेट नहीं हुआ है, तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो 90 दिन है, एक तो 90 दिन का पूरा यूज कर लिया गया है जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में। अब एक 90 दिन का टाइम यहाँ पर और मिल गया है, तो टोटल मिला के 90 और 90 कितना होते हैं, 180 दिन होते हैं। 180 दिन मतलब 6 महीने, तो कुल मिला के 6 महीनों का एक्स्ट्रा टाइम डिले इनको मिल चुका है। जब जबलपुर हाई कोर्ट ने साफ आदेश दे दिया है कि यह नियम पूरी तरीके से गलत है और युवाओं को उनकी 100% सैलरी का हक मिलना चाहिए, तो फिर सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर क्यों गई। कानूनी प्रक्रिया को समझिए दोस्तों। हाई कोर्ट ने माना कि समान काम के लिए असमान वेतन देना हमारे मौलिक अधिकारों का सीधा हनन है। यह दोस्तों आर्टिकल 14 समानता का अधिकार और आर्टिकल 16 अवसर की समानता के खिलाफ है। हाई कोर्ट ने इस नियम को क्वेस यानी कि रद्द कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP स्पेशल लीव पिटीशन लगा दी है। क्यों? इसके पीछे का मकसद न्याय पाना नहीं, बल्कि केस को सालों साल लंबा खींचना है। सरकार बहुत अच्छे से जानते हैं दोस्त कि सुप्रीम कोर्ट में लंबी तारीखें पड़ेंगी, लीगल प्रोसेस में समय लगेगा, और जब तक फाइनल जजमेंट आएगा तब तक हजारों नए ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों की 30%, फिर 20% और 10% सैलरी काट कर सरकार अपना फंड बचाती रहेगी। यह सीधे छात्रों का आर्थिक और मानसिक शोषण है दोस्तों। अब जरा इस लटकाने की नीति को ESB के एग्जाम शेड्यूल से जोड़कर देखिए। जो भर्तियां पहले से कैलेंडर में तय कर दी गई थी, जिनका नोटिफिकेशन दिसंबर में जारी कर दिया गया था, पूरा शेड्यूल फिक्स कर दिया गया था, वो दोस्तों आज तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। इसके पीछे के पूरे क्रोनोलॉजी समझिए दोस्तों। या तो सालों साल तक कोई वैकेंसी नहीं आती, जैसे जैसे वैकेंसी आती है तो एग्जाम डेट का इंतजार, फिर रिजल्ट और ज्वाइनिंग तक पहुंचते सालों बर्बाद हो जाते हैं। और इतनी आग में तपने के बाद भी अपना सब कुछ दांव पर लगाकर जब अपनों को फाइनली एक जॉब मिलती है, तो वहाँ भी आपको कोर्ट कचहरी 70, 80, 90% के लीगल चक्रव्यूह में फंसा दिया जाता है। यह सिर्फ एग्जाम का डिले नहीं दोस्त, यह मध्य प्रदेश के युवाओं की उम्र और उनके भविष्य का डिले है। एक आम छात्र करे तो करे क्या? वह अपने हक के लिए लड़े, कोर्ट केस करे या आने वाले एग्जाम की तैयारी करे। पूरी रणनीति यही है कि छात्र या तो कोर्ट की तारीखों में उलझा रहे या फिर लटकी हुई वैकेंसी का इंतजार करते रहे, ताकि वे सिस्टम को अपने हक के लिए सही सवाल ना पूछ सके। मैंने इस मामले को दोस्तों डीप रिसर्च की है, और इसके लिए कोर्ट के डॉक्यूमेंट और आंकड़े साफ साबित करते हैं, और यह सब कुछ एक फिक्स पैटर्न के तहत हो रहा है। अगर आज हम इस डिले टैक्टिक्स को नहीं समझेंगे, तो कल जो नीतियां नई भर्ती आएंगी उनके साथ भी बिल्कुल यही हाल होगा।